चूहा उस घर में बार-बार तब जाते हैं जब वहाँ पर उन्हें कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता है और ये आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ते और उस घर में तो हमेशा रहता है जिस घर में उसे कुछ न कुछ खाने को मिलता रहता है। इसको भगाने के लिए हम मार्केट से बहुत सारे दवा लेकर आते हैं जिनकी वजह से हमारे बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं, हमारे बहुत सारे टाइम की भी बर्बादी होती है क्योंकि दवा से कुछ दिनों के लिए तो ये हमारे घर से भाग जाते हैं बट ये फिर से वापस आ जाते हैं क्योंकि एक ऐसे मेहमान हैं ये जो बिन बुलाए आते हैं और इवन कि ये हमारे पैसे भी बर्बाद कर देते हैं, हमारे कपड़े को भी कुतर देते हैं, बहुत सारे चीज़ों को ये कुतर के बर्बाद कर देते हैं। साथ में ये बहुत सारी बीमारियाँ भी लेकर आते हैं। जिस घर में भी ये रहें उस घर को ये आसानी से नहीं छोड़ते हैं, ये अपनी जगह वहाँ पे बना लेते हैं और इनकी तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जाती है। तो इन्हें भगाना बहुत ही मुश्किल होता है, यानी कि बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है चूहों को अपने घर से निकालना क्योंकि इनको भगाने के लिए तो हम बहुत सारी दवाइयों का यूज़ करते हैं बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ये दोबारा से फिर से आ जाते हैं। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी रेमेडी जिसकी वजह से ये आपके घर से हमेशा के लिए गायब हो जाएँगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड हैक्स जिसका इस्तेमाल करके आप अपने घर और किचन के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके घर से सारे चूहे गायब हो जाएंगे और दोबारा फिर कभी नहीं आएंगे। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए यहाँ पर लेना है एक साफ़ सुथरा बाउल और आप यहाँ पर उस बाउल का यूज़ करें जिसे आप खाने में यूज़ नहीं करते हो, यानी कि जो बेकार सा पड़ा बाउल है आप उसका यहाँ पर यूज़ करिए। अब यहाँ पर हमको लेना है 2 चम्मच बेसन। आप चाहे तो यहाँ पर मगे का आटा भी ले सकते हैं, चावल का भी आटा ले सकते हैं, सूजी ले सकते हैं, गेहूँ का भी आटा ले सकते हैं और उसके बाद हमको इसमें डालना है 1 चम्मच भर के तीखी लाल मिर्च और अगर आपके पास तीखी लाल मिर्च ना हो तो आप हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर डाल सकते हैं। और इसमें हम अगली जो चीज़ डालेंगे वो है फ़िनाइल। तो यहाँ पर 1 फ़िनाइल काफ़ी होगा। तो यहाँ पर आप जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं बड़ा वाला फ़िनाइल है मेरे पास। तो इस बड़े वाले फ़िनाइल की गोली को अच्छे से हम पाउडर फॉर्म में लाएँगे कूटकर और इस तरह से हम इसके पाउडर को इस सारी चीज़ों में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हम थोड़ा-सा पानी डालेंगे और अच्छा-सा इसका एक पेस्ट रेडी कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। इसी के साथ आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड हैक्स से फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम रोटी का पेड़ा तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास पहले से फ्रीज में पड़ा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं और इस छोटे से पेड़े का हम छोटी-छोटी सी रोटी तैयार करेंगे जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। तो बिल्कुल छोटी-छोटी से हमको रोटी तैयार कर लेनी है इस तरह से। बहुत सारे रूम्स हैं और बहुत सारे चूहे रहते हैं तो यहाँ पर आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही बनाकर आपको दिखा रही हूँ और इस तरह से इस रेमेडी से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपके घर से चूहा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे क्योंकि बहुत ही पावरफुल ये देसी नुस्खा मैं आप सभी के साथ रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर एक पैसा भी खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपके किचन में होती हैं, आपके घरों में होती हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ ऐसी रेमेडी यानी कि ऐसी हैक्स एंड टिप्स शेयर करूँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो और आप बगैर एक पैसा खर्च किए हुए अपने घर से चूहे, छिपकली, कॉकरोच या फिर मच्छर को हमेशा के लिए अपने घर से भगा सकें क्योंकि इन सारी चीज़ों की दवाएं, कॉइल्स, स्प्रे तो मार्केट में मिलते ही हैं बट इसमें बहुत सारा पैसा हमारा ज़ाया हो जाता है और इनसे हमको ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं होता है क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये सारी चीज़ें वापस आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देसी नुस्खा का रेमेडी का यूज़ करेंगे तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत ही पावरफुल होती हैं क्योंकि इनकी वजह से जो इनका स्मेल होता है ओरिजिनल होता है, इसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और इसकी वजह से चूहे, कॉकरोचेस, मच्छर वगैरह हमेशा के लिए आपके घर से गायब हो जाते हैं। इस तरह की रेमेडी आप यूज़ करते रहा करें क्योंकि इससे बहुत ही फ़ायदा होगा, आपके बहुत सारे पैसे भी बचे रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी-छोटी सी रोटी तैयार कर ली है और इस रोटी में हम जो ये यहाँ पर बेसन वाला पेस्ट रेडी किया था उस पेस्ट को रखेंगे थोड़ा-थोड़ा सा और इस तरह से हम इसका छोटा सा बॉल्स तैयार कर लेंगे जैसा कि आपको वीडियो में शो हो रहा होगा। इसी तरह से हम इसका बॉल्स बना लेंगे। तो सारी रोटी का हम अच्छे से बॉल्स बना लेंगे इस तरह से पेस्ट को बीच में रखते हुए सेंटर पे
होप करती हूँ कि ये वाली रेमेडी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इससे बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। आप दुआएं देते नहीं थकेंगे, क्योंकि मैं खुद इसे यूज़ करती हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझ पर ट्रस्ट कर सकें। तो इसीलिए मैं पहले खुद यूज़ करती हूँ कोई सी भी रेमेडी, कोई सी भी टिप्स यानी हैक्स, उसके बाद आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह से सारे बॉल्स को मैंने रेडी कर लिए हैं, और इस बॉल का हम वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं, जहाँ से चूहे एंटर करते हैं, यानी कि हमारे खिड़की वगैरह से चूहे बहुत ही आते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस रेमेडी को रख सकती हैं, और इसका यूज़ हम रात में करेंगे, क्योंकि रात होने की वजह से और लाइट ऑफ होने की वजह से चूहे निकलते हैं बिल से बाहर, और ये हमारे सामानों को कुतरना शुरू करते हैं, यानी कि बर्बाद करना शुरू करते हैं। और उस एरिया पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हों, जैसे कि किचन वगैरह हो गया, डाइनिंग टेबल के नीचे भी जाते हैं, हमारे बेड के नीचे भी जाते हैं। तो वहाँ पर इस बॉल्स को आप रख दें, और कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में बिल्कुल भी चूहे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनको खाने की वजह से वो आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का ख्याल रखते हुए रात में ही इस रेमेडी का आप यूज़ करें, और कोशिश करें कि इस रेमेडी को आप अपने बच्चे से दूर रखें, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो फिनाइल की गोली का यूज़ किया है, तीखी मिर्ची का, ये आपके बच्चे के लिए खतरा बन सकती है, यानी कि नुकसान कर सकता है ये आपके बच्चे को। तो यहाँ पर आप अपने बच्चे से बचाते हुए इस रेमेडी का रात में ही यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर अब मैं आपको एक बात क्लियर करते चलूँ कि जो खाने की चीज़ें होती हैं उनका अगर हम रेमेडी तैयार करते हैं, यानी गेहूँ के आटे का, तो इससे चूहे बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं खाने की चीज़ों पर। इसलिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटे का ही यूज़ किया है, जिसकी वजह से वो इन्हें खाने के लिए दौड़े चले आएंगे। और जो मैंने डो रेडी किया था, यानी कि जो पेड़ा रेडी किया था आटे का, उसमें मैंने घी थोड़ा सा शामिल किया था, यानी 1 चम्मच घी ज़रूर डालें, क्योंकि जो घी का स्मेल होता है चूहे को बहुत ही पसंद होता है, जिसकी वजह से वो घी से चले आएंगे इस आटे को खाने के लिए। तो यहाँ पर घी का ज़रूर से ज़रूर आप यूज़ करें, ठीक है। और इस तरह से इस सारी रेमेडी को आप वहाँ पे रखें जहाँ चूहे बहुत ही आते हों, इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। होप करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।